करके देखते हैं। चलिए, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द टाइप, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से पढ़ना है इसको, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द टाइप, देखिए टाइप क्या है इसमें। एक बार ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बता दो मुझे कि लैगिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उस हिसाब से आई विल रीस्टार्ट द वीडियो। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या लिखा है इसको ध्यान से देखो, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, एक्स की पावर 4 और के एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन न्यूमरेटर में फर्क है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, इसका वर्किंग रूल ये होता है कि डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड प्रोसीड। अब ये प्रोसीड का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या खो गया कुछ और पेन से लिख लो यार, कोई बात नहीं। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर से जब अपन डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा, फटाफट देखना, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर फिर के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो के ही हो जाएगा, उसको बाद में लिखूंगा, और 1 बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे के रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला आइटम लिखा है ना, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर जो होता है, ये बहुत खूबसूरत शक्ल होती है, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात आप मुझे बता सकते हैं कि ये न्यूमरेटर में है, तो हमने सोचा कि ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव है क्या। अच्छा, ये एक्चुअल में किसका डेरिवेटिव था, सोचते हैं, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स का, ओके, और 1 बाय एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, सोच के देखो, माइनस 1 बाय एक्स का, सोचो सोचो सोचो, इसका डेरिवेटिव 1 है, बिल्कुल सही बात है, 1 है, और माइनस 1 बाय एक्स, माइनस को भूल जाओ, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, मतलब कि ये जो आइटम है ना, इसका डेरिवेटिव ये है, ओके। ऐसे ही लिखते हैं, डी ऑफ फंक्शन बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि x माइनस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव तो ये आ रहा है, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। अभी अगर मैंने यहाँ पे प्लस करा x प्लस 1 बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सोचिए, सोचते हैं, x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी अपने को यूज आता है, इसलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। मतलब क्या हो गया कि दो खूबसूरत शक्ल है अपने पास, x माइनस 1 बाई एक्स और x प्लस 1 बाई एक्स। जो माइनस वाला है उसका डेरिवेटिव आता है प्लस वाला, सेम चीज़ है, बस साइन का फर्क है, और जो प्लस वाला है उसका डेरिवेटिव आता है माइनस वाला। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन में जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे ऊपर, तो पहले वाले में डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और दूसरे वाले में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आएगा, मान रहे हो ना, न्यूमरेटर में। तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है x प्लस 1 बाई एक्स, नंबर है x और उसी का रेसिप्रोकल है 1 बाई एक्स, है ना। बस अगर आपको प्लस दिख रहा है यहाँ पे, तो ये माइनस वाले का डेरिवेटिव होता है, प्लस वाला माइनस वाले का डेरिवेटिव होता है, और अगर माइनस दिख रहा है बीच में तो वो प्लस वाले का डेरिवेटिव होता है। बस ये चीज़ का अभी आप ध्यान रखिए। अब अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। तो आई विल गिव यू सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, या तो चलो देख लो एक क्वेश्चन, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो फॉर्मेट एकदम वही है, नीचे जो पावर है इधर देखिए, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है 420 वाला, 420 मतलब 420 पावर है ना। 420 का एक और चीज़ अपन ने 3am क्लब में पढ़ा था, याद करो ये चीज़, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स होते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका अभी यहाँ पे कुछ काम नहीं है फिलहाल, बट इसके दो फैक्टर्स हुआ करते थे, 420 के दो फैक्टर होते थे 210 और 210,
इसमें जो बीच वाला 1 हुआ करता था उसमें प्लस और माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, इसको याद रखना है ऐसे। खैर अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे 7 की जगह x होता तो मे बी अपन ऐसे फैक्टराइज करके डिफरेंस बनाते हैं, मे बी, ठीक है। सो डराओ मत तुम्हारिया को देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, आपको क्वेश्चन पहली बात तो हमेशा 420 वाला ही मिलेगा, और जैसे ही नीचे 420 मिलता है नेट बंद हो जाता है और लाइट भी बंद हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फिर भी इतने विंडोज़ है ना कि ठीक ठाक रोशनी आ रही है। अच्छा है, नो डाउट। ठीक है, अभी तुम वो सब मत करो जिसका डर है देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर। यार आपको ये शक्ल याद रखनी पड़ेगी, 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर और 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये किस किस के डेरिवेटिव होते हैं, प्लस वाला माइनस का होता है, मतलब नंबर और उसका रेसिप्रोकल होगा, बट प्लस वाले के लिए माइनस का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। देखते हैं, अच्छा नीचे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 7, उसको मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, +7। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो है ऊपर वाला आइटम, आई नो कि दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, x - 1 बाय एक्स, तो मैंने सोचा काश नीचे x - 1 बाय एक्स होता तो मज़ा आ जाता। तो x - 1 बाय एक्स अपन क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे, देखो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, अगर a स्क्वायर + b स्क्वायर है मेरे पास, तो हम सोच रहे काश -2ab होता, -2ab होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता, x - 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। सोच के देखो, x - 1 बाय एक्स चाहिए ना अपने को, मैं इसलिए -2ab कर रहा हूँ, +2ab नहीं कर रहा हूँ, तो इसका 2ab होगा क्या, पहली बात तो 2 ही होगा ना। तो व्हाट वी वांट टू डू, ये 7 को अभी दूर रखो यार, इसका कोई काम, हमको क्या करना है, एक बार -2 करना है, एक बार +2 करना है। नाउ दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x - 1 बाय एक्स, और इसी का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, इसका डेरिवेटिव है प्लस वाला, सॉरी x का तो 1 और 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग इसके बाद पेन भी नहीं उठाओगे, इसको मैं t बोलूँगा, तो ये पूरा dt हो जाएगा, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव ये है, तो टी स्क्वायर, टी बोलेंगे सिर्फ t, तो टी स्क्वायर +9 और ऊपर dt, तो tan इनवर्स में आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट आई विल डू, x - 1 बाय एक्स को मैं t पुट कर दूंगा, तो 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, दिस विल बी dt, तो ये पूरा dt हो जाएगा। कहाँ गया है, यहाँ पे इरेज करना बड़ा टास्क है तुमने भी देख लिया ना। तो इसको मैंने t रखा, तो नीचे आ गया t और उस पर स्क्वायर है +9, और ऊपर क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा dt आ जाएगा, बस दिस इज इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 1/3 tan इनवर्स ऑफ t/3 प्लस c, अब t की जगह पुट कर दो ये जो भी था t, x - 1 बाय एक्स, फिर उसका एलसीएम लेके उसको सजा के अच्छे से लिख देना। तुम अभी तक उसमें अटकी हुई हो, नहीं इसको टी रख रहे हैं, लेकिन है तो उसका स्क्वायर प्रेजेंट, तो टी स्क्वायर ही आएगा, मैंने बोला भी तो था tan इनवर्स आएगा आंसर। इसको लिखिए जल्दी से, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा। अच्छा देखो, इसमें ना k से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ये 7 से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 23 लिख दूँ या 2023 लिख दूँ, इतना भी बड़ा नंबर लिख दूँ मैं, उससे डरना नहीं है अपने को, बस पावर 420 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें क्यूब वाला पावर आ गया तो फिर वो समझ जाना कि कुछ और क्वेश्चन है। इसको लिखो, और जैसे ही आपका हो जाए तो ये वाला क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए। x² - 1/x⁴ -23x² + 1, ठीक है। और ये हाँ प्लीज़ आप ये चीज़ लिख लेना, जैसे ही हमने टॉपिक स्टार्ट करा ना, तो ये चीज़ ज़रूर लिख लेना, ये एक मैजिकल बॉक्स है, चाहे आप क्वेश्चन के बाद लिख लो या फिर ऊपर वाले मार्जिन कॉलम में लिख लो कि x माइनस, और लिख भी लेना माइनस वाले के डेरिवेटिव में प्लस आता है और प्लस वाले के डेरिवेटिव में माइनस आता है। नहीं रिकॉर्डिंग ख़राब नहीं होती, क्योंकि नेट तो चल रहा है, बस लाइट का प्रॉब्लम है। लाइट से क्या फ़र्क पड़ रहा है, बोर्ड दिख रहा है अच्छे से, लैग तो नहीं हो रहा ना आदित्य? ओके सर आप सिर्फ क्लास में टाइम बना के
क्या करते मंडे से? टाइम लिमिट के हाँ, तो करते मंडे से हम लोग। थोड़ा ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होगा जब सारे बच्चे होंगे। देखिए व्हाट शुड आई डू, ऊपर और नीचे। पहली बात तो अपने को 420 दिख गया, मतलब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, खेल ही खत्म। ऊपर मैंने क्या करा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 23 को तो मैं बाद में लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिख गया। बदला लेने आया है हाँ, ये एक ही रहता है बस इस क्लास में। चलो देखते हैं, उसका कुछ जुगाड़ करते हैं। अच्छा देखिए, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो आपको पता तो है कि 420 वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला किसी का डेरिवेटिव होता है, तो ये प्लस वाले का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, नीचे +2 करूँ या -2 करूँ? +2 करेंगे ना, तो डायरेक्टली मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और मैंने 2 ऐड किया होगा ज़रूर, तो 2 भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -25 हो जाएगा, क्योंकि -23 ऑलरेडी है, और ऊपर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये x प्लस 1 बाई एक्स को अगर अपन t रखते हैं, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी डी टी। डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइस। देखिए अब असली चैलेंज तो अब आ रहा है। ये तो आसान क्वेश्चंस हो गए। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, इस पे मैं एक चॉकलेट रख सकता हूँ, हालांकि मैंने उस क्लास में नहीं रखी थी, बट किसी ने सॉल्व भी नहीं किया था। x की पावर 4 प्लस 1 क्या? हाँ 420 नहीं हुआ, वही तो सिखाना है आपको। तो देखो काम किससे होता है, x की पावर 4 और 1 से ही काम होता है ना। बीच वाला k 0 हो गया, ऐसा मान लो। k का तो वैसे भी कोई यूज नहीं होता है ना। मेरे दिमाग में एक गाना चल रहा है बहुत, 3-4 दिनों से बंद ही नहीं हो रहा है अच्छा है, मेरे को कोई एग्ज़ाम नहीं देना आप लोग सुनते हो क्या इमेजिन ड्रैगन्स? उसका एक सॉन्ग, उसका एक सॉन्ग है रेग्ड, रेग्ड करके एक सॉन्ग है। अरे वाह, नहीं तुमसे मैं, आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड तुमसे ही उम्मीद मैं कर सकता हूँ अरे करो इसको सॉल्व, ठीक है। एक्स स्क्वायर, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको एक मन करेगा कि क्यों ना हम ब्रह्मास्त्र चला दे और फैक्टर्स बना दे, बट हाँ करो करो करो। देखिए पहली बात तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए होता है। आप अगर +1 -1 करते हो, आप अगर +1 -1 करते हो, तो आपका क्वेश्चन एक तो वही हो जाएगा जो अभी अभी अपन ने करा विदाउट 7, और -1 करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि 1/x की पावर 4 + 1 इज अगेन डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट, नॉट इम्पॉसिबल। ये आपके जैन वर्मन में भी क्वेश्चन आया होगा, 1/x की पावर 4 + 1 कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको। अच्छा, तो हमें ना इसमें ब्रह्मास्त्र ये वाला जो चला रहे हैं, इसको चलाने से पहले व्हाट वी विल डू वही करेंगे जो हम कॉस के साथ किया करते थे। पहले तो अपन 2 बार कॉस स्क्वायर लिखेंगे, 2 बार एक्स स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी, और उसमें अपन क्या करेंगे, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार वो दूसरा जो एक्स स्क्वायर है उसमें -1 कर दिया। अल्टीमेटली लिखा तो 2x स्क्वायर ही है ना। ध्यान से देखो, ये लिखा तो क्या है, एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, क्योंकि 1 और -1 तो कैंसिल हो रहा है। तो इसको अलग करा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, और ये बीच में प्लस है, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 4 प्लस 1। ये आ रहा है समझ में? बस दिस कैन बी डन, दिस कैन ऑल्सो बी डन इन द सेम वे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बस 7 नहीं है, वही क्वेश्चन है, एकदम वही क्वेश्चन है पहला वाला, और दूसरे में यहाँ -23 नहीं है, ये वही क्वेश्चन है। तो अपने पास अभी अपने को पता है कि ये 420 वाला ही क्वेश्चन है, इसमें बस के नहीं है बीच में, तो पावर 4 से आपको ना हिंट लग जाएगा। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा इसमें हाफ दोनों के पास जाएगा ना, हाफ तो लिखना ही पड़ेगा अपने को। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या करूँ, यहीं की यहीं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, 1 + 1 / एक्स स्क्वायर, तो 1 + 1 / एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 / एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला जो है प्लस वाला है, प्लस वाला किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस वाले का, तो नीचे अपने को माइनस वाला बनाना पड़ेगा। ये बन गया, ये पूरा है x - 1 / x का होल स्क्वायर, x - 1 / x का होल स्क्वायर प्लस 2, और ऊपर उसी का डेरिवेटिव बैठा हुआ है। ये तो इंटीग्रेट हो गया, इसको अपन भूल जाते हैं। दूसरा वाला इंटीग्रेशन है हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर में 4 प्लस 1 dx। इसमें भी डिवाइड करेंगे 1 - 1 / एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्टली यार वैसे लिख देना था ना मुझे, 1 - 1 / एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 / एक्स स्क्वायर, ये तो रहेगा ही रहेगा। बताइए, ये ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होना चाहिए, प्लस वाला, तो मैं +2 पहले लिख के -2 बाद में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ ताकि x + 1 / x बने, और उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी अपने पास है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको t बोलेंगे, ये पूरा dt हो जाएगा, तो ये dt अपॉन t² - 2, ये तो इंटीग्रेट हो गया। क्या आ जाएगा इसका आंसर, बताता हूँ मुझे, 1/2, बताइए 1/2√2, यस। इधर देखते हैं, इसको y बोला अगर मैंने, तो पूरा ऊपर dy आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है dy अपॉन y² प्लस 2, तो 1/2 यहाँ रहने दो। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपके पास 2√2, यहाँ भी 2√2, यहाँ भी, हाँ ठीक है, हो गया। तो क्या सीखा अपन ने कि अगर आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर मिले, अच्छा अपन ने ये दूसरा तरीका सीखा है ब्रह्मास्त्र लगाने का, पहले में +-1 नहीं होता है तो 2 मल्टीप्लाई करके करो, दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। तो ऐसा अपन कब करते थे, एक बार कॉस और साइन के साथ, और एक बार अपन अब यहाँ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ। ये चीज़ आप ज़रूर लंबे समय के बाद भूल जाओगे, लंबे समय के बाद आप ये चीज़ ज़रूर भूल जाओगे कि ऐसे भी ब्रह्मास्त्र लगाते थे। इसलिए मैंने जो आपको पेपर बोला था ना, उसमें शॉर्ट नोट्स बना के हल्के हल लिख लेना कि ये चीज़ आपको याद रखना है। इनको मैं बुक मार्क्स कहता हूँ, बुक मार्क्स, क्योंकि आप ये चीज़ भूल जाओगे तो एक बुक मार्क है आपके लिए। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पर भी अपन एक चॉकलेट रख सकते हैं। पहले ही हिंट दे रहा हूँ मैं कि अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन हो जाता है तो ये भी हो जाएगा। लेट्स सी, इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x की पावर में 4 dx। जीएन बर्मन का क्वेश्चन हो गया है, तो आज अपने जीएन बर्मन के मैक्सिमम डाउट क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे। क्या? हाँ नहीं होंगे, बहुत डिफिकल्ट लगेंगे आपको, आई नो। वो एक पॉइंट आता है जब जीएन बर्मन डिफिकल्ट लगता है। डरना नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है, अभी सब हो जाएगा। आज मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे वो वाले। सोचो इसको।
क्या किया फर्स्ट स्टेप बस बता दो। सर इंटू 2 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही किया मैंने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया फिर प्लस वन माइनस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा। हाँ वही वाली चीज़ है, दोनों ने सही करा एकदम, बस यही सोचना था। ये वाली जो चीज़ है ना, यही करना है, बस बीच में माइनस होगा। अब बीच में प्लस है तो वन और वन कटेगा, और माइनस है तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन करेंगे। ये कायदे से तो 2 लिखा है, इसलिए अपने को यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और नीचे आप वैसे ही रहने दो, या तो पहले ही बंटवारा कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 4। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस अब आप आराम से कर लेना, खुद से ही करना, क्योंकि ये तो अपने अभी भी करा ना, पहला वाला पार्ट वो रहा, दूसरा वाला पार्ट वो रहा, तो दिस इज DIY। लिख लो, आराम से लिख लो। सर लेकिन हम कभी अगर dx से किया तो हम लोग कभी x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं ना। नहीं समझा मैं, कब? अगर अभी इसमें हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हैं ना। करने को तो कर सकते हो, उससे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो फिर वो जो दूसरा एक्स है वो बाहर ही है। हाँ वो बाहर रहेगा। सर फिर ऐसे देखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स रेस टू 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें फिर वो कट हो जाएगा dx हो जाएगा फिर 1 बाई 1 प्लस एक्स 4 इंटू एक्स। गलत है, एकदम गलत। सर सोचने कैसे फिर कर सकते हैं ऐसे? करके देख लो, नहीं आएगा। 1 प्लस एक्स की पावर 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, नीचे डिवाइड करोगे। नीचे भी हम लोग इंटीग्रल है वहाँ डिवाइड कर सकते हैं ना। अरे यार कैसी बात कर रही हो तुम, इसलिए मैं आपसे भी पूछ रही थी। इंटीग्रल के बाहर? हाँ सर तो कॉस्ट नहीं, कांस्टेंट थोड़ी है वो एक्स यार, वेरिएबल है, ये भी सही है। ऐसा कुछ नहीं कर सकते तुम। ऐसे मत सोचो कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाए। लेट अस ट्राई दिस वन। ये वाला मत सॉल्व करना, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज़ है, यही चीज़ है ना, पहला इंटीग्रल दूसरा इंटीग्रल, बस बीच में माइनस आ गया इस बार। एग्जैक्टली वही है, पूरा मत कर लेना। ट्राई टू थिंक दिस वन, ये भी बड़ा अच्छा है। देखो सिस्टमेटिकली सोचते हैं। पहली बात तो इस क्वेश्चन में ओवर एक्टिंग हुई है ना, नंबर्स बड़े बड़े, तो या तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके देखा जाए। मैंने आपको बताया ना, या तो कुटर पुटर या तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। तो आप फास्ट सोचेंगे मेरे साथ, चलो लिख के करके। अगर मैंने हाईएस्ट पावर्स देखी तो ऊपर 17 है, नीचे 24, तो हम लोग पूरे 24 से डिवाइड करते हैं अगर, तो नीचे क्या बनेगा 1/x की पावर 24। लेट अस थिंक, क्या पता ये काम कर जाए, क्या पता नहीं करे। ऊपर करेंगे x की पावर 24 से डिवाइड, तो x की पावर कितना हो जाएगा 4 3 7, 1/x की पावर 7, राइट? दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। कुछ नहीं हो रहा, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए किसी भी फॉर्म में। या फिर आप ऐसा सोचो कि x की पावर 7 नीचे है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, x की पावर 6, 1/x की पावर 6 का। तो मे बी, देखो 1 की, इसको मैं x की पावर 24 को अगर ऐसा लिख दूंगा तो आप रोने लग जाओगे क्या? ये ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 1/x की पावर 24 कैन बी रिटन इन दिस वे। ऊपर ट्राई करते हैं ना, लेट अस ट्राई। तो मैं क्या करता हूँ, 1/x की पावर 6 को t रखेंगे अगर, तो ऊपर dt बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा t की पावर 4 + 1, और ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ तो dt में आ रहा है ना। काम कर गया यार, तो सुबह मैंने ऐसे नहीं करा था सच बता रहा हूँ, मैंने सुबह ऐसे ट्राई किया था, बट उसके बाद फिर छोड़ दिया था। 1 की, हाँ चलो कोई नहीं, इसको t रखेंगे तो -6/x की पावर 7 dx, ये हो गया dt के बराबर। ठीक है, -6 की कमी है, कोई बात नहीं, -6 अपन ने दे दिया और ले लिया। अब ये जैसे ही इसको मैंने t बोला, ऊपर में ये पूरा -6 इंटू dx/x की पावर 7, ये पूरा dt हो गया। तो दिस इज dt। नाउ दिस इज इजीली इंटीग्रेबल, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है, एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसको हम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवर एक्टिंग में हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने पे हमेशा फ़ायदा होता है, ये अपन ने देखा है। ठीक है, अच्छा इसका एक और तरीका जो मैंने मॉर्निंग बैच में कराया था वो भी देख लेते हैं, बट आई वुड प्रेफर दिस वन, क्योंकि इसमें अपने को जो अपन ने पढ़ा है वही चीज़ डायरेक्टली काम आ रही है। ओके
मेथड टू ये है कि ऊपर x की पावर 17 लिखा हुआ है ना, 1 प्लस एक्स की पावर 24। देखो ये जो x की पावर 24 है इसको मैं 4 तरीक़ों से लिख सकता हूँ। पहला तरीका ये हो जाएगा x की पावर 6 की पावर 4 प्लस 1, ये लिखा आप लोगों ने? हाँ, पहले ये देख लो। मैं इसको 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 4 लिख सकता हूँ, बिकॉज 6 इंटू 4 इज 24, राइट। फिर अब आप सोचो ये x की पावर 6 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर 5 होता है। ऊपर x की पावर 5 है नहीं, लेकिन चुरा सकते हैं यहाँ से। अगर अपन ने x की पावर 5 को चुरा के इधर भेजा dx के साथ, तो बचेगा कितना? 17 में से 5 गया, सोचिए 12। ओके, आई थिंक दिस ऑल्सो वर्क्स, है ना? ये भी करा था कि नहीं करा था? मैंने कुछ और किया था सुबह यार, डोंट रिमेम्बर, शायद यही किया था। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर में 4 और ऊपर ऐसा कर दिया x की पावर 12 इंटू एक्स की पावर में 5 dx। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अभी देखो x की पावर 6 को जैसे ही अपन t रखेंगे तो 6 इंटू एक्स की पावर में 5 dx ये हो जाएगा dt के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 6 की कमी है, 6 अपन ने दिया और लिया, ये हो गया dt। और ये हो गया 1 प्लस, ये तो पूरा t माना है तो t की पावर में 4 और ऊपर क्या हो गया? t स्क्वायर, x की पावर 6 का स्क्वायर ही तो है, तो t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर में 4 और 1/6 आ रहा है इधर, इधर माइनस 1/6 आ रहा है। डोंट वरी अबाउट इट, दोनों सेम ही आएंगे आंसर, है ना? इसको सॉल्व करना हमें आता है, ये प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन है, दोनों में माइनस का ही फर्क था अगर आपको याद होगा तो। ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला भी हमको आता है। आई होप हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, तरीके दोनों बहुत अच्छे, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके। सुबह एक ही तरीके से हुआ था, यहाँ पे 2 से हो गया। ठीक है, सो इसको आप लिख लो। इसके बाद का तो मैं डेफिनेटली नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज अभी अभी अपन ने करा है इसको, है ना? पहले आप इसमें ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वन सेकेंड, यस, लिख लिया होगा आप लोगों ने। नाउ वेरी 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 फेमस क्वेश्चन ऑफ ऑल द बुक्स, बोर्ड एग्जाम का काफ़ी फेमस और काफ़ी चहीता क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ tan थीटा। ठीक है, अच्छा, मैंने जो आपको सिखाया है ना, अगर आप उस पर स्टिक करते हो तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अपन ने ओवर एक्टिंग पकड़ ली थी, तो अपन ने ओवर एक्टिंग का जो भी उपाय था लगाया, आंसर आ गया। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि tan दिखे तो सेक स्क्वायर ढूंढो, नहीं है तो ज़बरदस्ती बनाओ। तो ज़बरदस्ती कैसे बनाओगे आप? सेकेंड स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ट्राई करो आप एक बार, बिल्कुल करो। इसको काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते हैं एनसीईआरटी का। उसको आप ट्राई करो जब तक मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो जेईई एडवांस में आया था, सेम कंसेप्ट से। क्या आ गया ना? अपना वही फॉर्म आ गया, और क्या? नहीं, वो ये तो वन ऑफ माय फेवरेट्स में आता है। ये मुझे क्यों फेवरेट लगता था? क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था ये चीज़ कि कब बनेगा, कैसे बनेगा और कैसे सॉल्व करेंगे। आई यूज्ड टू लाइक इट। तो आप उसको सॉल्व करो जब तक। हो ही गया क्या सच में? ज़्यादा जल्दी कर दिया तुम लोग।
प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा ज़बरदस्ती बनाएंगे। कोई भी tan का क्वेश्चन दिखे, इनफैक्ट आप लोगों ने कल एक क्वेश्चन देखा होगा, कौन सा था, अपने tan का एक क्वेश्चन किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद दिलाओ, जिसमें तुमने पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर डाला था एक। हाँ 1+1/tan x, 1/1+tan x, 1/1+tan x में भी सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो भी होता है वो। तो हमने ऐसा किया। अब हम क्या करेंगे, tan थीटा को t स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स 2t dt। तो ये हो गया पूरा 2t dt, 2t dt, ये हो गया t स्क्वायर का अंडर रूट मतलब t, और नीचे क्या हो जाएगा 1+tan स्क्वायर, तो 1+tan स्क्वायर थीटा। अच्छा tan थीटा तो t स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1+t की पावर में 4, ऊपर t स्क्वायर लिख दूँ क्या मैं। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ये 2 पहले से ही अच्छा है, यहाँ पे है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बस आप डायरेक्टली +1 और -1 करेंगे। ठीक है, एक बार t² +1, एक बार t² -1, वी हैव ऑलरेडी डन इट। ठीक है। अच्छा इसी का एक छोटा भाई है, वो आप लिख लो, इसको घर पे करना, √cot थीटा डी थीटा। तो ये √tan थीटा √cot थीटा बहुत बड़ी मिस्ट्री हुआ करते थे, इसके बाद ये सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही अपने को ये 420 समझ में आता है तो फिर ये सॉल्व हो जाते हैं। ओके, इफ आई, लिखिए, इफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन e⁻4x प्लस e⁻2x प्लस 1 dx। क्या, एंड j इज इक्वल टू e⁻−x अपॉन e⁻−4x प्लस e⁻−2x प्लस 1, इसका इंटीग्रल, ये है i और j। j माइनस आई इज इक्वल टू वॉट, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 2008 के एडवांस का, IIT ने 2008, समझा नहीं मैं। हाँ पूरा करेंगे, नहीं मैं बीच में छोड़ दूंगा, एकदम मैच नहीं करा सकता बिकॉज 4 ऑप्शन है, चारों बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, मैं तो छाप नहीं सकता इसको, बिल्कुल नहीं छाप सकता। तो ऑप्शंस मैच कराना इज़ नॉट आवर टास्क, मैं बस ये चाहता हूँ कि इंटीग्रेबल फॉर्म तक बस वो आ जाए। सबसे पहली बात, अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मैं यहाँ पे समझ जाता कि देखो 4 2 0 ज़रूर 420 वाला क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पे भी ऐसा। अच्छा ये जे में नेगेटिव पावर देके अपने को डराया इसमें, पहले मैं जे को सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्या कहते हो, ये माइनस ई की पावर, सॉरी ई की पावर में -4x को मैं ऐसा लिख दूँ, 1/e की पावर में 4x प्लस 1/e की पावर में 2x प्लस 1, और ऊपर है 1/e की पावर में x। एलसीएम खेलेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे e की पावर में 4x आएगा एलसीएम, और यहाँ पे आ जाएगा e की पावर में 2x। फॉलो करोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप खुद से भी करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, ओके, गलत किया मैंने, यहाँ पे बनाना चाहिए सिर्फ 1 e की पावर में 2x और e की पावर में 4x, ये तो डिनोमिनेटर हुआ, और न्यूमरेटर है 1/e की पावर में x, दिस इज j। तो j अल्टीमेटली बन जाएगा e⁻3x। यस सर हम लोग y इज इक्वल टू e की पावर -x, तो dy इज इक्वल टू -e की पावर -x dx, ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन करके हम कर सकते हैं। e की पावर x को y मान रहे हो? हाँ, e की पावर -x को y पकड़ के, तो फिर dy इज इक्वल टू -e की पावर कर सकते हो, कर सकते हो, बट लेट मी मेक इट इजियर। ये j है, वो i है, आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं दोनों का सब्ट्रैक्शन निकालना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं सब्ट्रैक्ट करके कॉमन इंटीग्रेशन बना दूँ। कॉमन इंटीग्रेशन अगर मैंने बनाया तो क्योंकि एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा अपने को, इसलिए ज़्यादा फायदा है, e की पावर 4x प्लस e की पावर में 2x प्लस 1। क्यों, जब आप एक इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो तो दोनों को दोबारा एक में नहीं लिख सकते हो, तो वही बात है कि बंटवारा हुआ होगा, ऐसा सोच लो।
बिल्कुल चलता है, ये तो पढ़ाया भी है। तो अच्छा देखो, ये रहा j ए की पावर में 3x ऊपर आएगा, और ऊपर क्या है उधर, e की पावर में 1x, मतलब e की पावर में x dx। मुझे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला थॉट हमेशा सब्स्टिट्यूशन का होना चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्ट 420 नहीं है, इनडायरेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन में आप बताइए, व्हाट शुड आई डू। e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो अंदर क्या बचेगा, e की पावर में 2x माइनस 1। सोचिए, देखो ये ऐसा पॉइंट है एग्जाम में, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन अपनी लिमिट के अंदर है, अपन इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें जान लगा दो। स्पेशली अगर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो, क्योंकि उसमें हर 3-3 नंबर इंपॉर्टेंट है। देखो इधर से e की पावर x बाहर दिख रहा है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, e की पावर x का ही होता है। वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अपन e की पावर x को t डाल देंगे, तो e की पावर x dx, ये dt हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, और ये e की पावर x इंटू डी एक्स विल बी डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा, t की पावर 4 प्लस t की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये 420 बन गया। एडवांस का क्वेश्चन है, यू जस्ट नीडेड सम पेशेंस। आप एक बार बस पकड़ लो कि सब्स्टिट्यूशन के बाद ये, अब इसके बाद भी, इस पॉइंट के बाद आपको एकदम जान लगा देनी कि ये क्वेश्चन तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपने को पता है ये हो जाएगा। तो इसमें आप ऑब्वियसली ये तो आराम से 1/t स्क्वायर 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, है ना। यहाँ प्लस 1 है, सॉरी, हाँ क्या, हाँ टी स्क्वायर, फिर यहाँ का 1/t स्क्वायर मैंने वो लिख दिया था, और प्लस 1 मतलब उसको दूर रखता हूँ, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस करना पड़ेगा, बस हो गया। 1 मिनट बस। तो ये पूरा जो आइटम है क्या आएगा, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, इसको अपन y बोलेंगे, और ऊपर क्या लिखा है dy। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इतना है ना, इतना तो समझना पड़ेगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर है, ओ माय, ये t प्लस 1/t का होल स्क्वायर बनेगा, इसलिए यहाँ पे y स्क्वायर बनेगा माइनस 1। नाउ दिस इज वेरी इजी, क्या हो जाएगा, 1/2a ln ऑफ y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस c। अब y की जगह आप t प्लस 1/t रखोगे, वेयर t प्लस 1/t इज इक्वल टू y। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे अच्छे से, फिर t की जगह आप e की पावर x रखोगे, आराम से मैच होगा। कोई भी जो भी ऑप्शन होगा ना, आई डोंट नो, हाँ पूछ लो भाई। पहले तो उसको सिंपल तो बनाओ। नहीं नहीं, हाँ नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि नहीं होता है उससे क्वेश्चन सॉल्व, है ना। मैंने बोला ना हर बार नहीं होता, अभी 2 तरह की ओवर एक्टिंग होती है। पहले ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, 420 में नहीं करना है, आप करके देखोगे। नहीं, याद होना चाहिए ना, नहीं ये तो याद होना चाहिए, मैं आपको अलग से ही बता रहा हूँ। मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट हर बार हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना काम कर जा रहा है, कभी कभार नहीं करता है, तो नहीं करता है उस केस में एक ये होता है, और एक कुटर पुटर का केस होता है जिसमें सिर्फ आप अंडर रूट से बाहर लेते हो बस। वो सारी चीज़ें आपको अभी पता है, क्योंकि अभी आप प्राइम पे हो, ये वाला चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो घुस के, लेकिन लंबे समय के बाद भूल जाओगे, इसलिए इसको ये सब लिख के रखा करो अपने लिए, है ना, नोट्स फॉर फ्यूचर लिख के रखा करो कि आने के बाद ये हाईएस्ट पावर यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसके पिछले वाले में हो गया था। कहाँ पे, मतलब आई में और जे में अलग अलग सब्स्टिट्यूशन? मेरे ख्याल से हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो ना यार, देखो इधर, देखो इधर t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 ऊपर dt। नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1/420 बन रहा है। हाँ, प्लस एक्स स्क्वायर बहुत लेंदी हो गया वो, पता है क्यों, क्योंकि 1 को फिर आप क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, फिर आप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करोगे, फिर आप वो हरकत करोगे 2 इंटीग्रेशन में, फिर इसके 2 इंटीग्रेशन बनाओगे, फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। इससे अच्छा सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का यही कैच था, जिस स्टूडेंट ने अलग अलग किया होगा ना, उसका ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा। जिसने एकदम j माइनस आई लिख कर करा होगा
उसका हो गया होगा। और जे माइनस आई आपको समझ में आएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ओके, ये वाला आप लिख लो, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी। नहीं कर रहा, ये साइड कर दूँ ना इतना तो। इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल algebraic function, टेक्निकली द लास्ट टॉपिक। इसके बाद एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक अपना रह जाता है जिसको कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूले। सबसे डिफिकल्ट है वो, बट बच्चे उसको छोड़ ही देते हैं। हम लोग नहीं छोड़ेंगे, पहले ये करते हैं। रिडक्शन फार्मूले का क्वेश्चन 2017 में आया था, 2016 में, 2017 में आया था, 2016-19 में भी आया था। तो वो अगला टॉपिक रहेगा अपना। कुछ नहीं छोड़ सकते, जो छोड़ते उससे पूछता है वो। और एक बार पढ़ लिया आपने तो आप कर ही लोगे। आप अपना मेंटल प्रेशर कैसे हैंडल कर रहे हो एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम के बाहर, मतलब सेल्फ स्टडी में, उस पर सब डिपेंड करता है। हाँ बताएं मुझे, कराऊंगा। अभी मर्ज हो ही रहा है तो उसी में करा दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। देखो 3 टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको टोटल, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है। शुरुआत के जो 2 टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है, आप पढ़ोगे और आपको कभी ऐसा होगा भी नहीं कि भूल जाओगे, याद रहेगा। टाइप 3 ऐसा है कि आप शायद ही याद रख पाओ, बट वी विल सी क्या करना है। टाइप 1 देखते हैं सबसे पहले। अगर हमें ये वाला इंटीग्रेशन मिलता है कि 1 अपॉन, अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इर्रेशनल। इर्रेशनल समझते हो, मतलब रूट आने वाला है, और रैशनल एल्जेब्रिक लिखा है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन के रूट आने वाले हैं। तो पहला स्टैंडर्ड तरीका बताता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको ऐसी शक्ल दिखती है कि एक लीनियर फंक्शन लिखा है और उसी लीनियर का अंडर रूट लिखा हुआ है L2, L1 और रूट L2, समझ में आ रहा है? लीनियर मतलब डिग्री 1 पॉलिनोमियल, डिग्री 1 पॉलिनोमियल। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, GN बर्मन में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्या करना है वो सीखेंगे अपन। दूसरा टाइप 2, टाइप 2 में 2 आते हैं। एक तो होता है कि बाहर क्वाड्रेटिक आ जाए लेकिन अंदर अभी भी लीनियर है, और जब तक अंदर लीनियर है क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ये होता है कि अब इनकी अदला बदली हो गई, क्वाड्रेटिक अंदर चला गया और लीनियर बाहर हो गया। ठीक है। नाउ दिस इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू थिंक बट नॉट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। मैं आपको बताऊंगा, आप याद रख लोगे, आप भूल जाओगे फिर आप याद करोगे, ऐसे बार बार आप याद कर सकते हो। लास्ट वाला अपन बाद में देखेंगे क्या करना होता है ऐसे में। एक बात मुझे बताओ आप, सबसे सिंपल सवाल, लीनियर का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। और कांस्टेंट हमेशा ऊपर प्रेजेंट होता है, नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आ रही बात समझ में? तो चाहे ये लीनियर हो चाहे ये लीनियर हो, इन दोनों में से किसी को टी कर दो ना, किसी को भी आप टी पुट कर दो, आपको ऊपर उसका डेरिवेटिव मिलेगा। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि जो अंदर वाला लीनियर है इसको हम टी स्क्वायर डालेंगे अगर, तो अंडर रूट भी डिस्ट्रॉय हो गया, अंडर रूट भी खत्म हो गया, और बाहर वाले को अपन, तुम्हारा खत्म ही नहीं होता और बीच में लेकिन आ जाता तुम्हारा,
खत्म तो होना, सुन तो लो पहले यार, मैं जो बता रहा हूँ। तुम हमेशा सोचते कि मैं एकदम उल्टा तरीका सोच लेती हूँ बीच में एकदम सर को, पहले सुन लो अच्छे से, एकदम से लेकिन कैसे आ जाता है। देखो, तो दो लीनियर है अपने पास, किसी भी एक का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलेगा, तो एक काम करो, आप अंदर वाले को सब्स्टिट्यूट करो, उसमें ज़्यादा फायदा होगा। क्या करेंगे अपन, लीनियर अंदर वाले को टी स्क्वायर डाल देंगे, तो अभी टी स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा यहाँ पे, विच विल बी टी, और इसका लीनियर का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होता है ना, वो ऊपर प्रेजेंट हो गई होगा, और इसको अपन लिख लेंगे आराम से। जैसे कि मान लो ये वाला x प्लस 1 है और ये वाला x प्लस 2 है, ऐसे ही मान लो, तो x प्लस 2 को मैंने टी स्क्वायर रखा है, तो x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख देंगे, x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर के टर्म में कुछ तो लिख ही देंगे ना। तो x प्लस 2 अगर टी स्क्वायर है तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 को उधर भेज दिए, तो बाहर वाले को क्या लिख दिया, टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज टी, और ऊपर 2t dt आ जाएगा, तो वो वाला t और ये वाला t अगर कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा बाहर वाला फैक्टर। कहने की बात आपको इतना सब सोचना ही नहीं है, आपको ये देखना है कि लीनियर दिखेगा तो लीनियर को ही अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरी बात, और जो अंदर वाला लीनियर होगा ना उसी को सब्स्टिट्यूट करना है, उससे ज़्यादा फायदा होता है। तो फिर एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि लीनियर अंदर होना चाहिए, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो यहाँ पे लीनियर अंदर है, क्वेश्चन बड़ा आसान है, तो उसी लीनियर को आपने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे भी लीनियर अंदर, तो उसी लीनियर को अपन क्या करेंगे, टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाहर जो क्वाड्रेटिक उसका लोड मत लो, लिख देंगे उसको अपन टी के टर्म्स में। यहाँ पर लीनियर बाहर चला गया, अब पूरे क्वाड्रेटिक को टी तो नहीं रखेंगे अपन। इस केस में जो तरीका होता है वो आपको याद रखना है, अभी जब तक अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जो लीनियर है उसको आप टी मत रखो, अब उसको टी स्क्वायर भी मत रखो, उसको 1/t रखो, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे होगा, जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में तो आएगा नहीं। हाँ, थर्ड वाला वैसा ही बनेगा, बन सकता है, मतलब वैसा, नॉट नेसेसरी। ओके, 11th वाले जो भी बच्चे हैं आपको वेट करना पड़ेगा 5 to 7 मिनट्स, बिकॉज ये तो मैं पढ़ा कर ही छोड़ूंगा, क्वेश्चन इसके रह गए अपने ना। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले में बड़ा खतरनाक हो जाता है। इधर क्या था, दोनों लीनियर, इधर क्या था, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर, यहाँ पे हो जाता दोनों ही क्वाड्रेटिक। तो उस केस में क्या करना होता है वो हम देखेंगे। दोनों ही क्वाड्रेटिक आ जाएगी अगर, तो विल हैव टू टेक 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट आई विल ट्राई कि आप इसको थोड़ा लॉजिकली समझ पाओ। देखो, फोकस आपको करना है ये बाहर वाली क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि एक तो क्वाड्रेटिक ऊपर से अंडर रूट के अंदर, ये तो भाई मौत का फरमान है, इससे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको छेड़ना भी नहीं। इसको यहाँ पे भी मैंने देखो कितना मस्त इग्नोर करा, यहाँ पे कुछ नहीं करा मैंने, बाहर लीनियर को ही 1/t रखा। तो अपन बाहर वाली क्वाड्रेटिक पे ही फोकस करेंगे। अब 3 बातें हो सकती है एक क्वाड्रेटिक के साथ, क्या कि उसके फैक्टर्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो फैक्टर्स आएंगे अगर, तो हम लोग केस 1 बनाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक 1 के फैक्टर्स आते हैं, क्वाड्रेटिक 1 के, इफ इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हाँ, फॉर Q1 पहली वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ गए। अच्छा, फैक्टर आ गए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो रहेगा वो पॉजिटिव रहा होगा, है ना, तो हम डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में लिख देते हैं। अगर पहली वाली क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ जाते हैं मस्त एकदम, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा हो गया ब्रेक, तो आप ऊपर उसका डिफरेंस क्रिएट कर दो और काटो बाटो कर दो। आ रही बात समझ में। अगर बाहर वाली, अंदर वाली क्वाड्रेटिक से कोई मतलब नहीं मुझे, आप बाहर वाली क्वाड्रेटिक को क्या करो, उसका डिफरेंस क्रिएट कर दो। जैसे x प्लस 1 आ गया, x प्लस 2 आ गया, इनका डिफरेंस 1 होता है, ऑलरेडी है। डिफरेंस क्रिएट करके काटो बाटो कर दो। काटो बाटो को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन, फैक्टराइज एंड पार्शियल फ्रैक्शन। तो फैक्टराइज एंड पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख देना काटो बाटो, ठीक है। सेकंड, अब ये हो सकता है कि ये जो अंदर वाली बाहर वाली क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स तो आ रहे हैं, लेकिन d उसका जो है इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, हाँ, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अगेन रिमेंबर। तो ये स्टार मार्क वाला थोड़ा सा रिमेंबर वाला पॉइंट है, इसमें सतर्क रहिएगा। अगर बाहर वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, मतलब इसके फैक्टर कैसे रहे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर टाइप के, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो बाहर वाली क्वाड्रेटिक है, नहीं, उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x इज इक्वल टू 1/t पुट करके। उससे क्या फ़ायदा होता है वो अपन देखेंगे।
क्या करना है इसमें, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1/t रख देना, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, देखते ही खत्म हो जाएगा। जब तक अपन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्या? हाँ हाँ, हर जगह, यहाँ भी x का टर्म होगा, यहाँ भी होगा, और ये dx को भी फिर 1/t के टर्म्स में लिखोगे। करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। ओके, 11th वाले जो भी बच्चे हैं, लेक्चर आप लीव मत करना है ना, लेक्चर में ही रहिए। तीसरा, अगर इसका फैक्टर ही नहीं निकलता है फॉर Q1, ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर दो, क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, लीव क्वेश्चन, मैदान छोड़ के भाग जाओ, ठीक है। कि अगर फैक्टर ही नहीं आ रहा है, फिर भी मैं सॉल्व करके आपको फिर भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, बट देर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा भी तो बड़ा सिंपलर वर्जन देगा उसका। अभी इसके फैक्टर ही नहीं निकल रहे तो काटो वाटो भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आइदर मे बी यू कैन यूज योर कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कुटर पुटर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आइदर लीव क्वेश्चन, या फिर आप अपना कुटर पुटर वाला थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो कि जैसे कि आप बोल रहे थे हाईएस्ट पावर से डिवाइड क्यों नहीं करते, वो ट्राई करके देखो, रूट के अंदर से स्क्वायर निकाल के देखो, या फिर क्यूब निकाल, स्क्वायर ही है ना, निकाल कर देखो, कुछ अच्छा बनता है तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन छोड़ दो, बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा। तो ये अच्छी बात है, केस 3 अपने लिए छोड़ने लायक है, केस 2 रेक्टाफिकेशन है, केस 1 काटो बाटो है। बाकी ये दोनों तो याद करने ही नहीं है, 2 चीज़ याद करनी है बस आपको, ये वाला और ये वाला। समय होता तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता, इसे लिख लो अच्छे से पहले। 11th के स्टूडेंट्स जो भी है, लेक्चर लीव मत करना, आप लोग इसी में रहिए, क्योंकि क्लास में कोई आज आया नहीं है ना, तो आज मेरे को ऑनलाइन ही पढ़ाना है। मैं आपको आराम से पढ़ाऊँगा, इनका थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ। वहाँ की बैच में मैंने 3 क्वेश्चन ज़्यादा कराए हैं, मतलब 5 मिनट ज़्यादा। नहीं यार, टाइम तो उनका थोड़ा सा 5 मिनट वो 5-10 मिनट आगे ही चल रहा है ना, ये है, और मैं एक भी कंटेंट मिस नहीं करता हूँ, दोनों जगह सेम ही चीज़ है, बस टाइम का डिफरेंस है हल्का सा। ट्रैवलिंग टाइम है ना बीच में, उसका कुछ कर नहीं सकते, देखते हैं। अगर आपने ये लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो उसका फ़ोटो मैं पहुंचा दूंगा, टेकन स्क्रीनशॉट। सबसे आसान क्या है वो भी आपको देखो, आपके ब्रेन को है ना ऐसे बताया करो कि जो सबसे आसान है वो देख लो पहले। सबसे आसान क्या है, जब अंदर लीनियर हो, अंदर लीनियर हो, क्या करते हो उसमें, लीनियर को आप t² डाल दो, खत्म। थोड़ा सा मुश्किल क्या होता है, जब बाहर लीनियर आ जाए अंदर क्वाड्रेटिक, तो इसमें 1/t करना होता है, और दोनों क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो अपन देखेंगे क्या करना है। तो दोनों लीनियर है तो हम लोग क्या करेंगे, बताइए इसमें क्या करना चाहिए, किसको मेरे को t² रखना चाहिए, 2x+1 को t² रख दूं, 2x+1 को t² रखा तो dx कितना आ जाएगा, 2t dt के बराबर। तो ऊपर dx को मैंने लिख दिया 2t dt। अच्छा, ये हो गया t² का अंडर रूट मतलब t, और ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, 2x+1 है क्या, t², और ये क्या लिखा है 2x+2, जो देखेगा उसको ही समझ में आएगा, 2x+2 को लिखेंगे 2x+1 +1, तो ये 2x+1 क्या है t² और +1, तो ये बनेगा t² +1, ये t और ये t कट गया, तो ऊपर क्या रह जाएगा d2 इंटू, हाँ तो 2 बाहर है ना, यहाँ पे एक 2 आएगा, तो इसको काट दो, इसको काट दो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, अभी सही है, सब सही है। तो t और ये t² +1 है, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया ना, इसका आंसर क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, आप चाहो तो t की जगह रिप्लेस कर दो, tan इनवर्स ऑफ 2x+1 प्लस कांस्टेंट। अगला सवाल देखते हैं, रुका हूँ भाई, रुका हूँ, क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ बस मैं, √(x+1), काश मेरे पास प्रोजेक्टर होता, मैं आपको nth इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बोल देता, छाप लो, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले। ln आएगा क्या, t² +1 कैसे लिख दिया मैंने,
मैं बोल रहा था जो देखेगा उसी को समझ में आएगा। टाइप 4 के लिए टाइप 4 हो गया खत्म, बस इतना ही है। ये मेरे लिए 3 है और ये चौथा है, बस इतना ही है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। जब तक अंदर लीनियर रहेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्वेबल। क्या करना है, बस ये लीनियर का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है या कांस्टेंट होता है, इसको t² रख दो। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन सेकंड में इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं ना, x+1 का को रख दिया t², तो dx हो जाएगा 2t dt। ठीक है, तो dx को क्या कर दिया अपने 2t dt, हाँ 2t dt, और नीचे आ गया आपके पास t² का अंडर रूट दैट इज t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा लेट अस सी। विवेक आप ही बता पाओगे मुझे कि इसको t के टर्म्स में कैसे लिखूंगा। x+1 क्या है t², क्या बात कर रहे हो सच में। इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो x+1 का होल स्क्वायर तो बनेगा ये, a² + 2ab तो है प्लस b² जो है उसमें 1, वो यहाँ से चुरा लिया होगा हमने, तो ये x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो x+1 को हम लोगों ने t² बोला, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर में 4 + 1, एकदम सही। यार देखो इतना तो कर लोगे ना यार, ना कर लेना प्लीज़, ये टी कट जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/t की पावर में 4 + 1 dt। क्या ये अभी अभी अपन ने करा था? बिल्कुल अभी अभी करा था, आज ही की बात है, बहुत पुरानी होती तो मैं करके बता देता हूँ। ये tan इनवर्स, ओह हाँ यार अंडर रूट पूरा आएगा, थैंक्स, क्योंकि t का वैल्यू वो t² है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अंदर मैं क्वाड्रेटिक भेजता हूँ क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए। dx/x+1 इंटू अंडर रूट ऑफ x² + 2x + 2। क्या आप लोग खुद से करना चाहोगे ये क्वेश्चन? देखो मैंने आपको बोला ही है, जो कठिन पार्ट है वो यही है कि क्वाड्रेटिक आ जाएगी अंदर, और क्वाड्रेटिक अंदर आ जाएगी तो आपको क्या करना है, लीनियर को 1/t रखना है। कौन सी लीनियर को? बाहर वाली लीनियर को। तो ये चीज़ आप में, मैं एक स्टार यहाँ लगाया मैंने और एक स्टार यहाँ पे लगाया मैंने। इस बार लीनियर को 1/t रखते हैं और इसमें अपन x को 1/t रखते हैं। क्या है ये? देखो हमने क्या करा, बाहर वाले लीनियर को रख दिया 1/t, तो इसका डेरिवेटिव तो dx हो जाएगा डायरेक्टली 1 dx, और ये हो जाएगा -1/t² dt। पता नहीं इससे क्या होगा, देखते हैं। मेरे को नहीं पता तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं जब तक सॉल्व नहीं करूँगा तब तक समझ में नहीं आएगा ना। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको थोड़ा और अच्छे से अरेंज करा मैंने। dx/x+1 तो अपन ने यहीं पे छोड़ा, और अंदर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो लेट्स सी, वहाँ पर दुनिया में जहाँ जहाँ x+1 है वहाँ वहाँ अपन 1/t रख देंगे, और dx की जगह -1/t², -1/t² dt रख देंगे dx की जगह। फिर ये नीचे x+1 है, उसकी जगह मैंने 1/t रखा है, तो ये देखो 1/t रख दिया, जो देखेगा उसी को समझ में आएगा। dx की जगह -1/t² रख दिया, और x+1 की जगह मैंने 1/t रख दिया, और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं अभी। x+1 की जगह 1/t, तो उसका स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इट। अब मेरे को बस ये सॉल्व करना है, ये वाला t और ये वाला t कट जाएगा, माइनस dt अपॉन बाहर में t और अंदर में क्या हो जाएगा, t² + 1 अपॉन t², तो उसका t² बाहर आएगा,
फिर से बता रहा हूँ मैं, जो देखेगा उसको ही समझ में आएगा। टी स्क्वायर नीचे आएगा, उसका अंडर रूट जो है टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, तो वो टी और ये टी कट जाएगा, तो ये टी तो मैंने मन में ही काट दिया। अंदर क्या, अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास। ये क्या है, ये तो वही है ना, कौन सा वाला, लॉग वाला है ना, ln ऑफ टी प्लस आइटम, बस टी प्लस पूरा नीचे वाला आइटम, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो मैंने टाइप 1 और टाइप 2 बताया वो बेहद आसान है, कुछ भी नहीं है। ये बस दोनों क्वाड्रेटिक आ जाते तो फिर गड़बड़ होती है अपने से। तो ये टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी तक जितना भी अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, याद रखना मुश्किल है? वो सारे सोच के रखो अपने अपने, समझ रहे हो ना, औकात के हिसाब से, कि ये मैं भूल जाऊंगा। मान लो इसके पहले वाला पावर 4 जो अपन ने 420 जो पढ़ा था, आपको लगता है कि नहीं मैं भूल जाऊंगा, तो उसको आप सोच के रखो हाँ ये भूल जाऊंगा। ऐसे भूलने वाले टॉपिक्स जो है उसको लिख लो एक जगह कि ये सब मैं भूल सकता हूँ। मेरे लिए एज अ स्टूडेंट दिस वॉज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो मेरे को लगता था कि मैं भूल सकता हूँ। और इसके बाद nth रिडक्शन फार्मूला जो है वो भी हम लोग देखेंगे। अगला सवाल लिखिए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये वाला क्वेश्चन आप में से हर किसी से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो फैक्टराइज एंड पार्शियल फ्रैक्शन लिखा है ना, इसमें आप हिंदी में लिख दो कि काटो और बाटो, और मत लिखो और लंबा हो जाएगा। काटो बाटो, बाटो में बिंदी भी आएगी क्या? नहीं, टर्म है। अबे तुम तो और बांटो, काटो बाटो। हाँ, इसलिए तो नंबर नहीं आते थे यार। ये सब लड़कियों को समझ में आ जाता था बहुत जल्दी। लड़कों को भी आता था, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी ने कुछ बताया था, ये आया ना तो इसे साउंड करता। हाँ, इसका क्या करें, अंदर क्वाड्रेटिक बाहर क्वाड्रेटिक, बाप रे डर का माहौल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाहर वाला जो क्वाड्रेटिक उसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसके फैक्टर x प्लस 2 x प्लस 1। जैसे ही x प्लस 2 x प्लस 1 हो गया, इनका डिफरेंस क्या बनेगा बताइए? 1 है ना, तो उसका डिफरेंस आप ऊपर बना के काटो और बाटो कर दो। तो मैं डायरेक्टली पहले ही बना देता हूँ एडवांस में, x प्लस 2 और x प्लस 1, ये मैंने बना दिया डिफरेंस, क्योंकि ये आप देखोगे तो मन की आंखों से ये 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन बांट देते हैं इसको। जैसे ही हम लोग इसको बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन पूरा डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया। अब ये लीनियर क्वाड्रेटिक आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, आप कर लेना। पुट लीनियर को 1/t और ये वाला लीनियर को भी आप क्या करो 1/y पुट करके, इसको प्लीज़ घर पे करना अभी, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे दे रहा हूँ। मेरी नज़रों में तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा पूरे चैप्टर का, लेकिन सिलेबस की नज़रों में हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, विच इज़ nth रिडक्शन फार्मूला। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल। देखो वो जो लीव क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये वही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। बाहर वाला भी क्वाड्रेटिक, अंदर वाला भी क्वाड्रेटिक, और बाहर वाला फैक्टराइज नहीं होगा, तो आपको हिसाब से देखना है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था छोड़ दो तो छोड़ ही दो, बहुत ही खतरनाक। ये तो बड़ा आसान आ गया ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो सोचेगा। मैंने क्या क्या बताया आपको, ऊट पटांग पावर्स के साथ क्या करते हैं, ऊट पटांग पावर्स या बड़ी बड़ी पावर जो ओवर एक्टिंग वाली है, तो उसमें क्या थॉट होता है? पहला तो कुटर पुटर नीचे और ऊपर, सॉरी ये रूट के अंदर से हाईएस्ट पावर आप बाहर निकाल लो, ऐसे सोचो। या फिर
ऊपर और नीचे जो हाईएस्ट पावर है, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 0, नीचे हाईएस्ट पावर क्या है 2 और 1 3, है ना। तो एक्स क्यूब से भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो सब कुछ लगा के देख तो लो, अगर नहीं बनता है तो आप ज़रूर क्वेश्चन छोड़ दे। फिर ये ज़रूर याद रख ले कि दोनों क्वाड्रेटिक मतलब छोड़ने लायक क्वेश्चन होता है। नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आए जो कभी नहीं आए, ये तो हुआ है। तो क्या करें अपन, हाईएस्ट पावर अच्छा देखो, फील करना, देखो मैंने यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर बाहर निकाला, छोड़ो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है ना हाईएस्ट पावर, एक काम करते हैं डिवाइड बाय एक्स क्यूब करके देख ही लेते हैं। ऊपर क्या बनेगा 1 बाय एक्स क्यूब, और नीचे क्या बनेगा उस एक्स क्यूब में से, अगर मैं ये पूरा ऊपर भी डिवाइड करूंगा एक्स क्यूब और नीचे भी करूंगा, राइट, उस एक्स क्यूब में से एक एक्स स्क्वायर इधर दिया, एक एक्स इधर करा मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, अच्छी बात है। और यहाँ पर अपन ने ये एक्स अंदर घुसेगा, क्या पावर लेके घुसेगा 2, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव ये है, इसका भी डेरिवेटिव ये है। तो अपन क्या करेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंदर वाले को ही करेंगे ना, ताकि इसका स्क्वायर अपन खत्म कर सके। तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको आप मान लो टी स्क्वायर, तो माइनस 2 बाय एक्स क्यूब डी एक्स, ये हो जाएगा 2t dt के बराबर। करेंगे ना यार, कुछ तो करेंगे, दुनिया में आए तो कुछ करके ही जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं होगा, देखते हैं। तो ये ऊपर -2 की ज़रूरत है मुझे, -2 मैंने दिया और -2 मैंने लिया, ठीक है। देखो ये पूरा -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, ये पूरा कितना हो गया dt हो गया, सॉरी 2t dt हो गया, 2t dt हो गया। और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट टी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और ये कितना हो जाएगा देखते हैं अपन। सबसे पहली बात तो 1 बाय एक्स स्क्वायर जो है उसको लिख देते हैं अपन टी स्क्वायर माइनस 1। 1 बाय एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा तो 2t स्क्वायर माइनस 2, +1 कर देंगे अगर दोनों तरफ, तो वही बन गया जो अपने को चाहिए। तो 2t स्क्वायर माइनस 1 बाहर आ जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 1। ये वाला t और ये वाला t तो कटेगा ही, तो हमारे पास फाइनली क्या रहेगा 2t, और नीचे हाँ नहीं सिर्फ dt, ये बाहर -1/2 है ना, हो गया, बस हो गया। आज तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड है ना, ये तो ln वाला, ये ln वाला स्टैंडर्ड है, आप कर लेना। 2 को जबरदस्ती बाहर खींच के हाफ बनेगा, 1/√2a हो जाएगा, दिस कैन बी डन। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ने से पहले हमेशा आप कुटर पुटर लगा के देख लिया करो, या हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके देख लिया करो। अगर नहीं होता है उसके बाद भी तो आप क्वेश्चन को ज़रूर छोड़ दें, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक दोनों आ जाती है ना, अगर दोनों बिना मिडिल वाले टर्म, क्वाड्रेटिक का बीच वाला टर्म क्या होता है एक्स वाला, अगर वो बिना एक्स के साथ आ जाता है तो सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। इसी तरीके से हर क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख दूंगा और 1 की जगह 7 लिख दूंगा और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगा दूंगा ऐसे 3x², तो सेम तरीके से हो नहीं जाएगा सॉल्व, सेम लॉजिक से हो जाएगा, फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो बिना एक्स के साथ अगर दोनों क्वाड्रेटिक है तो सॉल्व हो जाती है, बस हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो या खींच लो बाहर, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है, रिडक्शन फॉर्मूले हमारे बचे हुए, वो बहुत इरिटेटिंग टॉपिक है, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय एवरीवन। सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट में कैसे इसको 1/t रखो, 1/y रखोगे, अंदर कैसे होता है, x प्लस 2 है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो आप उसको, हाँ थोड़ा फंस जा रहा है क्वेश्चन ना, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 है, यहाँ फंस जाओगे। तो ऐसा कर लो, यहाँ पे 4x चाहिए होता तो मज़ा आता है ना, 4x यहाँ पे है नहीं, ऐसा करके देखो तो x प्लस 1 को t डाल के देखो, तो यहाँ पे t प्लस 1 लिख देना, समझ रहे हो, और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर +1 बनेगा, वैसे करके देखो, है ना।
आपके लेक्चर के बाद रहेगा। सारे लेक्चर के बाद? हाँ, सारे लेक्चर के बाद 25 मिनट्स का टेस्ट है। 25 मिनट्स, 30 क्या 5 मिनट तो ले लेंगे इधर उधर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।